पहली ब्रेकिंग, सीरिया के लताकिया में मारा गया असद का भतीजा। गुस्साए लोगों ने बेरहमी से ली सुलेमान असद की जान। लताकिया के चौराहे पर सुलेमान को फांसी पर लटकाया। मैं चाहूंगा जरा फर्स्ट ऑन टीवी 9 इसमें से हटाइए। अब आपको आगे बता रहा हूं मैं, ये देखिए तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, हैरान करने वाली। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ये हैरान करने वाली क्रूरता का चेहरा है। इट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। सुलेमान द्वारा सीरियाई सेना के अफसर को मारने पर भड़की भीड़। ये देखिए, हत्या के बाद असद के गढ़ लताकिया में भड़का गुस्सा। ये देखिए जरा, तस्वीरें निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे आपको और चिंताजनक है। सीरिया के लताकिया में मारा गया असद का भतीजा। मारा गया नहीं, बीच सड़क पर उसको लटका दिया गया। लोगों ने बेरहमी से ली सुलेमान असद की जान। लताकिया के बीच चौराहे पर उसको क्रेन से फांसी पर लटका दिया गया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। दमिश्क में असद के लोगों को मार रहे विद्रोही, दिखाइए जरा, शॉट दिखाइए। एलावाइट समुदाय के 2 लोगों की निर्मम हत्या की आमिर साहब। ये देखिए, हाथ पीछे बांधकर 2 लोगों को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। ये क्रूरता का चेहरा है। और क्या ये सीरिया का अगला एपिसोड है आपके सामने? मैं आपको बताना चाहूंगा, इनमें से कई सारी तस्वीरों को ये चैनल ओन अप नहीं करता है, लेकिन क्योंकि ये वीडियोस आ रहे हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से, कई जगह से, तो आपको दिखाना जरूरी है। दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दिस इज बार्बरिज्म, ये ब्रूटैलिटी है यहां पर। ये आपने तालिबान में देखा था, और लेकिन आज के इस दौर में अगर ये दिखाई दे रहा है, लोकेशन लिखिए जरा प्लीज। ये देखिए, असद का भतीजा जिसको बीच चौराहे पर लटका दिया गया, गोलियों की तड़तड़ाहट आसमान में, और यहां पर एलावाइट समुदाय के लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। हमारे पहले मेहमान के पास में जाने के लिए तैयार हूं। सीरिया के मनबिज में कुर्द लड़ाकों की सरेआम हत्या की गई। मनबिज वो इलाका है जो कि अमेरिका फोर्सेस वहां पर थी, वहां पर कुर्द को सपोर्ट कर रही थी, उनसे उसको कब्जा किया गया। ये देखिए, पीछे जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पीछे जाएगा और गोली मार दी जाएगी। देयर यू गो, ये हुआ यहां पर। मैं चाहूंगा विजय, ये जो पहले दोनों विजुअल्स है स्क्रीन पर दिखाइए, बगल में ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, लेकिन उससे पहले ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, लेकिन इससे पहले फुल स्क्रीन पर दिखाइए जरा। सॉरी, टू मेनी इंस्ट्रक्शंस। ये देखिए, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। हैरान करने वाले वीडियोस है। ये देखिए, लोकेशन जरूर लिखिए, मनबिज में ये हुआ है। ये कुर्द लड़ाके यानी कि एलावाइट्स के खिलाफ है, कुर्द लड़ाकों के खिलाफ है। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों विजुअल दिखाइए। और मैं यहां पर कुछ क्षणों के लिए पहले इस मैप पर आ रहा हूं। एक बार आइए जरा विजय, एक बार इस मैप पर आइए, इस मैप पर आइए, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको देखिए। देखिए, ये वाला जो इलाका है, ये इलाका जो है, ये वो इलाका है जहां पर कुर्द लड़ाके, वहां पर
ये अपर इलाके में, यहां पर इनके खिलाफ पूरा वायलेंस हो रहा है। और अब डाउन साउथ जब आप नीचे आते जाएंगे तब आप देखेंगे विद्रोहियों का होल्ड जो है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में ये दोनों विजुअल दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। देखिए, पर्जिंग शुरू हो गई है, लिस्ट बननी शुरू हो गई है। ये डिसाइड करेंगे कि कौन किसको पर्ज किया जाए, किसको मारा जाए, किसको गोलियों से मारा जाए, किसको फांसी तरह उसको दी जाए पब्लिकली। लेकिन ये तो जरूर है कि जो अमानवीयता है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये एक आतंकी संगठन है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अहम चीज है, दो लोगों के खिलाफ है। एक समुदाय। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। सर प्लीज मुझे एक चीज बताइएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। सर, इससे थोड़े से कम स्केल पर बर्बरता बांग्लादेश में हो रही है, जहां तक उनकी सोसाइटी अलाउ कर रही है। अभी भी बर्बरता तालिबान की चल रही है अफगानिस्तान में। क्या यह नया नॉर्म है कि डेमोक्रेसी को कुचलो या लीडरशिप को कुचलो और उसके बाद ऐसा बर्बरता दिखाओ? यूएन इज नॉट वर्किंग, सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जो भी है वो वॉर क्राइम्स के लिए पनिशमेंट देता रहता है, कुछ नहीं होता। इज दिस द न्यू नॉर्मल? देखिए, न्यू नॉर्मल तो ये है कि जो भी लोगों के हित में है, जिस कंट्रीज के हित में है, वो चाहे आतंकी संगठन हो या कोई भी हो, उसको उस टाइम पे सपोर्ट कर देते हैं। वही अमेरिका जो चुप रहा था जबकि HTS और रिबेल फोर्सेस आए थे बहुत तेजी के साथ, वहां टर्की ने इनका सपोर्ट किया था। इसी वजह से जो कुर्दिश फाइटर्स हैं उनके अगेंस्ट ये एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो टर्की के डिक्टेट पे काम कर रहे हैं। इजराइल को भी अगर आप देखिए, आज इजराइल के साथ हैं ये लोग। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। सीरियाई शहर में देर जोर में भीषण झड़प, ब्रेकिंग और शॉट। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस और फ्री सीरियन आर्मी के बीच मुठभेड़ शॉट्स के साथ। आमिन साहब करिएगा जरा, आमिन साहब। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन TV9 है। देर इज जोर, ये वो इलाका है जो अमेरिका के कब्जे में था, अलोंग विद कुर्द। अमेरिका के कब्जे में डायरेक्टली कहने में लोग हिचकिचाते हैं, बट आई कैन से इट स्ट्रेट। ये देखिए यहां पर बीच सड़क, सिविल वॉर। ये देखिए अल शाम में भिड़ंत हो रही है। देर इज जोर से SDF की वापसी की मांग है। अब तक SDF के 2500 से ज्यादा कुछ जवान मारे गए। तस्वीरें आपके सामने, सब के बीच में एक और विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, एक बार जरा कैंप 4 पर आइएगा। अभी तक आपने क्या देखा है, अब मैं आपको बता रहा हूं। ये जो रिबेल है, इनके विरोध में कौन कौन था? एलावाइट समुदाय, जिस समुदाय से आते हैं बशर अल असद। उसके अलावा कुर्द के खिलाफ ये सभी हैं। वहां पर आप देख रहे हैं, अभी जो आपने देखा जंग, ये एक तरीके से सिविल वॉर आपको दिखाई दे रहा है। अब जो कुर्द महिलाएं हैं उनके पीछे पड़े हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर। सीरिया में दिल दहला देने वाली वारदात, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्द महिला पुलिस पर SDF का अत्याचार, शॉट दिखाइए जरा। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तुर्की समर्थक SNA पर बदसलूकी का आरोप है। SDF की कुर्द महिला पुलिसकर्मियों से मारपीट हुई है, बड़ी खबर। सीरियाई राष्ट्रीय सेना की बर्बरता का वीडियो सामने आया। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और यहां पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो थर्ड ब्रेकिंग है, जो अंधेरे में गोली मार रहे हैं, उसकी जगह एलवाइट समुदाय को बीच सड़क पे गोली मार रहे हैं, वो दिखाइएगा जरा। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं। सीरिया में सरकार गठन की नहीं, अभी स्कोर सेटलिंग की बात चल रही है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, स्कोर सेटल किया जा रहा है। जो अभी तक उन्होंने झेला है, उनका यह कहना है कि अब हम वो सूद के साथ देंगे। यह इस वक्त का ब्रूटैलिटी, बार्बरिज्म है। यह मॉडर्न सोसाइटी नहीं है। सोचिए जरा, यह इस वक्त के बड़े हालात हैं। सीरिया की इंपॉर्टेंस कहीं से भी दुनिया के लिए यह जरूरी नहीं है, लेकिन सीरिया ज्योग्राफिकली दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जगह है। आइए जरा सीधे तेजी से आइए। यह क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर रहा है। एंड मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। लुक एट दिस सर, द फ्लैग बेयरर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी
अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज कुछ नहीं कर रहे हैं, बिगाड़ा उन्होंने, संभालने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से निशांत, जो भी सीरिया में हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से अमेरिका की पॉलिसी जिम्मेदार है। क्योंकि सीरिया में ठीक है तानाशाही शासन था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सीरिया वहां पे स्टेबल था। सीरिया एक सेकुलर स्टेट के रूप में इमर्ज कर रहा था। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो हिस्ट्री का था, इसलिए कि मैं आपसे बैक में जाने के बजाय मैं चाहूंगा यहां पर शॉट चेंज करिए, ऊपर ये जो शॉट है इसको चेंज करिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या सीरिया का भविष्य है? क्या सीरिया आपको अगला अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है कि वहां पर एक तालिबान वहां पर राज करेगा, या सीरिया आपको लीबिया और इराक होता दिखाई दे रहा है कि किसी को नहीं पता कि क्या होगा? लीबिया में तो फिर भी थोड़ी सैनिटी आ गई, लेकिन इराक अभी भी बर्बादी की कहर पे है, अलग अलग पॉकेट्स में रूल होता है। देखिए, मेरे हिसाब से निशांत, सीरिया के हालात जो हैं वो अफगानिस्तान और इराक दोनों से खराब होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो मैप अभी आप दिखा रहे हैं वो मैप टिकने वाला है। आपने देखा कि गोलन हाइट्स और जो इजराइल से करीब का इलाका है वहाँ पे इजराइल कब्जा कर चुका है। आपने यह भी दिखाया अपने मैप में कि टर्की अपना जो एरिया है वो अपना बढ़ा चुका है। जो रेबल फोर्सेस हैं उसके पास 2/3 इलाका है, और फिर से धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बशर असाद के जो सपोर्ट में थे वो कोस्टल एरियाज में काफ़ी डोमिनेंट है, वो वहाँ पे रेबल शुरू करेंगे। तो वैसे में जो आप मैप हम देख रहे हैं वो सीरिया की यूनिटी, अब सीरिया किस रूप में टिका रहेगा यह भी कहना मुश्किल है। आप यह भी जानते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था उनका एक मकसद है कि एक बड़ा सा एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करें, जिसमें वो सीरिया का हिस्सा लेना चाहते हैं, उसमें इराक का हिस्सा लेना चाहते हैं, लेबनान के भी कुछ हिस्से को मिलाना चाहते हैं। तो वैसे में अगर रिबल फोर्सेस पावरफुल हो जाते हैं तो इसकी संभावना बनती है। लेकिन उससे ज़्यादा संभावना कि सीरिया का जो इलाका है वहाँ पे लूट मचा हुआ है, जहाँ पे टर्की कब्जा करने के चक्कर में है। इसराइल आपने देखा कि किस ढंग से बॉम्बिंग किया, और जो बफर जोन है उसके आगे भी वो बढ़ चुका है। अब मैं आ रहा हूं इस खबर पर जो हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा इंट्रीग और परेशान करेगी। ये 2 बेसेस हैं। कल रात इन पर अटैक किया गया। मैं चाहूंगा मेरे बगल में, क्योंकि कैमरा पे दानिश है, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। सीरिया की पोर्ट सिटी लताकिया पर विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए जरा। लताकिया में एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन तबाह। इजरायल ने रूसी सैन्य बेस के नजदीक की बमबारी। आईडीएफ ने लताकिया में सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर। ये देखिए, सीरिया की पोर्ट सिटी लताकिया पर विध्वंसक अटैक। आबिल साहब, लताकिया में एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन तबाह। सीरिया ने रूसी सैन्य बेस के नजदीक की बमबारी। आईडीएफ ने लताकिया में सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया। बड़ी खबर। ये शॉट देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये है लताकिया। दूसरी बड़ी खबर, आइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। लताकिया पोर्ट में बिखरे तबाही के निशान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजरायली हमले से लताकिया में भारी तबाही। बड़ी खबर। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय, आ रहा हूं मैं आपके पास। लताकिया में असद फोर्सेस के आर्म डिपो तबाह हो गए। लताकिया पोर्ट पे असद फोर्सेस का प्रोडक्शन फैसिलिटी तबाह। ये देखिए, आइए जरा, इसका 2 विंडो है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। बिग बोर्ड पर क्या दिखा सकते हैं विजय? आइए जरा, इसका 2 विंडो स्क्रीन पर दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, जो तबाही अभी हुई है और बाद में हुई है। ये देखिए जरा, ये पहले अटैक हुआ है, ये देखिए, और बाद में जो विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं वो तबाही के बाद के विजुअल्स हैं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए विजय, जो इसकी पहले वाली ब्रेकिंग है निकाल कर रखेगा। फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया के टार्टस में नॉन स्टॉप एयर अटैक। रशिया के एक और एयरबेस पे, मिलिट्री बेस पे हमला किया गया है। ये देखिए जरा, ऐड करिए उसमें रशिया का। टार्टस के मिलिट्री बेस पर इजरायली बमबारी। असद फोर्स के मिलिट्री बेस को बनाया निशाना। रूसी नेवल बेस के बेहद करीब इजरायली स्ट्राइक। बड़ी खबर। इजरायली हमले के बाद हाई अलर्ट पर रूसी बेस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं।
मैं चाहूंगा जरा दोनों विजुअल्स दिखाइए एक साथ, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। लटाकिया और टाटस दोनों बेसिस पे जो हमला किया गया, ये देखिए जरा। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें कुछ हमले जो हैं वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं, दिखाइए जरा। मेरा हंच है सर, मेरा इंस्टिंक्ट है जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। रशिया को इन्फॉर्म करके अटैक किया गया, इसीलिए वहां पर रशिया का नेवल एसेट्स जो थे वो विड्रॉ कर लिए गए थे। योर टेक शंकर प्रसाद साहब। आई एम अफ्रेड, जी मैं सुन रहा हूँ। देखिए, असली बात तो ये है कि दिस इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। जो उनके बेसेस मेडिटेरियन के अंदर हैं, जो स्वेज कैनाल को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उनको नष्ट करना ज़रूरी था। लेकिन ये मैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि उन्होंने वहाँ से क्यों इजाज़त दे दी उनके जो नेवल एसेट्स से उनको वहाँ से रिमूव करने की। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गो इन टू दिस वन बिकॉज आई सीम टू हैव नो आंसर फॉर दिस। लेकिन ये बात सही है कि अब उन पोर्ट्स पर जिन पर रशिया का कब्जा था, जिससे मेडिटेरियन को कंट्रोल कर रहा था, वो अब नष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आई सपोज दिस इज अ ग्रेट ग्रेट बेनिफिट। सीरिया में रूसी फ्लीट ने अपना टाटस बेस छोड़ा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। 4 रूसी नेवल शिप ने छोड़ा अपना टाटस बेस, बड़ी खबर। सचिन, जो खबर है विजय टाटन वाली, जो टाटस बेस के ऊपर अटैक किया है वो निकाल के रखिएगा। 48 घंटे पहले ही सीरिया बेस छोड़कर निकले रूसी शिप। सैटेलाइट तस्वीरों से रूसी फ्लीट के बेस छोड़ने का खुलासा। रूस का बेहद अहम भूमध्य नौसैनिक बेस है टाटस, बड़ी खबर। सीधा ये बिग वॉल पर, ये जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, और बगल में इसके ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली टाटस में जो अटैक किए वो देखिए। 48 घंटे पहले अगर वो निकल गए तो उनको प्री इन्फॉर्म किया गया था अटैक से पहले। इट्स अ कॉमन सेंस। ये देखिए, ये है उनका टाटस बेस, यहां पर अटैक किया गया। ये सीरिया का जो मैप है थोड़ा सा हेजी सा दिखेगा आपको, लेकिन ये देखिए यहां पर अटैक किया गया, ये अटैक। लेकिन क्या हुआ, बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखेगा। सीरिया में टाटस बेस को रूसी फ्लीट ने छोड़ा, बड़ी खबर। ये देखिए, अब मैं जानकारी दिखा रहा हूं। इंटरेस्टिंगली 5 और 8 दिसंबर, ये देखिए बेस पर कई सारे यहां पर दिखाई दे रहे हैं शिप्स वगैरह। 8 दिसंबर पर पूरा खाली हो जाता है, ये देखिए 5 दिसंबर और 8 दिसंबर, अगर मैं पीछे हटूं, 8 दिसंबर में पूरा बेस खाली हो जाता है। वही फ्रेम रखिए, ये देखिए पूरा बेस खाली हो जाता है 8 दिसंबर। ये देखिए, इट्स एब्सोल्युटली क्लीन। ये बेस को बनाने में भी बहुत बड़ा हाल रशिया का था, रशिया ने इसको एक्सटेंड किया था इस बेस को। आइए, रूस के 4 नेवल शिप टाटस बेस छोड़कर निकले, बड़ी खबर। टाटस बेस में रूस की भूमध्य सागर फ्लीट मौजूद थी, बड़ी खबर। ये देखिए, टाटस पर इजरायली हमला और विद्रोहियों के कब्जे से पहले बेस छोड़ा। ये देखिए 8 दिसंबर के सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी नेवल शिप बेस पर दिखे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इस खबर में जो इस बेस की इंपॉर्टेंस है। आइए जरा, इस बेस की इंपॉर्टेंस क्यों है ये खबर बड़ी। विजय, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, टाटस बेस वाली और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। लेकिन आइए पहले अपर गोप्रो लेते हैं। ये देखिए, सीरिया में रूसी बेस का महत्व, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में टाटस बेस का महत्व, ये देखिए सीरिया में रूसी बेसिस का जो महत्व है, ये देखिए 2 मुख्य मिलिट्री बेस है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट। टाटस में नेवल बेस है, लाटकिया में हमी में मेयर बेस है। यहां पर बल्कि टाटस से जो फाइटर प्लेन्स आते हैं वो हमी में मेयर बेस पे चले जाते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर जो फाइटर प्लेन्स आते हैं वो हमी में बेस पर चले जाते हैं। मैं चाहूंगा बगल में अटैक वाले विजुअल्स प्ले करिए, जो सीरिया में टाटस बेस पे अटैक किया उसके विजुअल प्ले करिए। ये देखिए, अब टाटस बेस भूमध्य सागर में रूस का इकलौता रिपेयर बेस है। यस, रिपेयर बेस है। अफ्रीका में रूसी सैन्य अभियानों के लिए प्रमुख रसद केंद्र है। टाटस बेस छोड़ने का मतलब है मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक रूसी पकड़ कमजोर होना। टाटस बेस छोड़ने का मतलब है मिडिल ईस्ट में रूस की समुद्री ताकत और राजनीतिक प्रभाव कम होना। सुएज नहर से नजदीक होने की वजह से रूस इस इलाके से गुजरने वाले पश्चिमी जहाजों के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम था।
सूडान और ईरान की मदद के लिए लाल सागर और हिंद महासागर में सेना को स्थानांतरित कर सकता था। रूस और सीरिया के बीच ईंधन और सैन्य उपकरण ले जाने वाले रूसी जहाजों को एस्कॉर्ट कर सकता था। यह बड़ी खबर है। लेकिन अब वो खबर जो सुमित की है, एक बार जरा ब्रांडिंग दिखाइए। वो खबर जो सुमित की है, जिसके लिए स्पेशली आज इसमें शो में मैंने सुमित को इनवाइट किया है। मैं चाहूंगा इस खबर को ब्रेक करिएगा, इसके ग्राफिक्स के साथ ब्रेक करिएगा। पहले फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में नया नेवल बेस बनाने की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजिप्ट और लीबिया में नया नेवल बेस बनाने की तैयारी, बड़ी खबर। नए नेवल बेस पर तेजी से काम कर रहा है रूस। नेवल बेस के बदले इजिप्ट को सैन्य मदद का प्रपोजल, बड़ी खबर। लीबिया के टरबुक में नेवल बेस बनाने की योजना, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। यह बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सुमित आइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। और विजय, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक साथ दिखाइए पहले स्क्रीन पर। यह वाली खबर जो उन्होंने अपना एक बेस छोड़ा, वो वाली खबर, जो बेस पे हमले हुए, वो वाली खबर। ये लगाइए तीनों खबरें। और ये तीनों खबरें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब सुमित ये बता रहे होंगे तो जो बेस छोड़ने वाली खबर है वो बगल में चलाते रहिएगा। आइए हमारे सामने बिग वॉल दिखाइए जरा। पहले सुमित इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए जरा बिग वॉल दिखाइए, प्लेट ऑन। ये देखिए, अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, आइए सुमित अब जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये एक्सक्लूसिव खबर है। और ये सुमित, द वॉल इज योर्स। ये मैं आप यहां से आके समझा दीजिए। निशान देखिए, बिल्कुल हम ये जानते हैं कि जो टॉरस है वो यहां है, यानी ये है सीरिया का इलाका। लेकिन अब रशिया के सामने दिक्कत ये आ गई है कि वो यहां पर ज्यादा दिन नहीं बैठ सकता। हालांकि देखिए 50 साल की लीज है रशिया की, जो उसने एक्सटेंड की थी 2022 में। लेकिन फिर भी रशिया चाहता है एक ऑल्टरनेटिव। और ऐसा नहीं है कि रशिया पहले से नहीं भापता, रशिया लगातार तुर्बुक के अंदर, यहां पर लीबिया के इलाकों के अंदर अपने शिप्स को यहां पर लगातार यहां पे खड़ा करता है। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। चलिए। हाँ। लेकिन निशान, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लीबिया के हालात भी ऐसे नहीं है कि रशिया यहां पर अपने बेस को परमानेंटली बना सके। तो अब उसके लिए जो सबसे मुफीद या फिर सबसे सही जगह है वो है इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर लगातार उसकी बातचीत चल रही है। रूस ने लगातार ये इजिप्ट को कहा है कि ना सिर्फ हम आपका पोर्ट डेवलप करेंगे, आपको फाइनेंशियल मदद देंगे, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को, आपके डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में आपकी मदद करेंगे। तो लेकिन अब निश्चित तौर पर अगर मेडिटेरियन सी से रूस यहां से गायब हो गया तो रूस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक और लोकेशन बचती है, वो है इजिप्ट। और यही वजह है कि पूरा फोकस इस समय रशिया का है इजिप्ट पर। वो किसी भी तरीके से, आपको मैं ये भी बता दूं कि कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी इजिप्ट के साथ रूस ने की है। और इसी वजह से अब सैन्य सहयोग को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने की कोशिश कर रहा है रूस। और रूस निश्चित तौर पर यहां पर आकर बैठेगा ताकि वो ना सिर्फ मेडिटेरियन सी के अंदर आप देखें, बल्कि आप ये देखिए यूरोप के कई इलाकों को सीधा मॉनिटर कर सकता है। और यही वजह है कि रूस अपनी प्रेजेंस यहां से बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। मैं यहां की वॉल जरा रीड आउट करूंगा। सीरिया में खतरे के बाद नया नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है रूस। बगल में देखते रहिए। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और सैटेलाइट इमेजेस दिखाइए विजय। सैटेलाइट इमेजेस। सुमित आपको थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा। ये देखिए, इजिप्ट में नया रूसी नेवल बेस करने की योजना है। सुमित दिखाइए जरा, कहां पर है वो नया रूसी नेवल बेस। ये देखिए, और बगल में देखिए बेस खाली कर दिया। ये देखिए, दिखाइए वो जगह। बिल्कुल निशांत, ये है वो इलाका जहां पर इजिप्ट के इलाकों में रूस एक नया नेवल बेस बनाना चाहता है। हालांकि तुर्बुक के अंदर, लीबिया के अंदर ऑलरेडी वो वहां पर अपने, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं यहां पर, ब्लैक सी को डोमिनेट करता है टर्की। टर्की ब्लैक सी का जो लैंड स्पेस है उसको 60% से ज्यादा ऑक्यूपाइड टर्की करता है, इसलिए वो डोमिनेट करता है। मेडिटेरेनियन सी जहां पर रशिया एक्सरसाइज करता है, भूमध्य सागर, यहां के लिए उसको बेस चाहिए। अब देखिए, सुएज नहर के पास नेवल बेस बनाने की कोशिश में जुटा है रूस। बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए। इजिप्ट को लगातार सैन्य मदद देकर नेवल बेस की नींव तैयार कर रहा है। ये बड़ी खबर है। सुमित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाल्टिक सागर में रूस को लेकर तनाव बड़ा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, नीदरलैंड के F-35 फाइटर जेट ने किया इंटरसेप्ट। बड़ी खबर, नीदरलैंड के F-35 विमानों ने रूसी विमानों को भगाया। नीदरलैंड के रक्षा मंत्री का बयान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। तब तक मैं आपको इसका अपर गोप्रो के लिए तैयारी करके बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है वहां पर। आइए जरा, रशिया के साथ, वो कहते हैं अंग्रेजी में, व्हेन इट रेन्स देन इट पोर्स। यहां पर हर जगह कुछ हो रहा है।
और रूस है कि मानता नहीं। ये देखिए बड़ी खबर, बाल्टिक सागर में टेंशन हाई है इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के 3 एयरक्राफ्ट बाल्टिक सागर में देखे गए। नीदरलैंड्स के F-35 विमानों ने इंटरसेप्ट किया है। F-35 ने रूस के विमानों को नेटो जल क्षेत्र से बाहर किया गया। यह बड़ी खबर है। दिसंबर महीने से नेटो पूर्वी क्षेत्र में पेट्रोलिंग जारी है, नीदरलैंड ने कहा। अगली खबर विजय यहीं पर दिखाएंगे, ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस के खतरे को देखते हुए बाल्टिक सागर में पेट्रोलिंग, नीदरलैंड ने कहा। लेकिन अगली बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा, आसमानी ताकतों की बात हो रही है। ब्रेक करिए जरा। ताइवान के पास चीन के 47 विमानों की उड़ान। ब्रेकिंग। यह देखिए, यहां पर रशिया और वहां पर चीन। 24 घंटे में 47 सैन्य विमानों में विमानों की उड़ान से हड़कंप। चीनी विमान की उड़ान के बाद ताइवान में अलर्ट पर ताइवान के नेवी और कोस्ट गार्ड। चीनी विमान पर ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा। सीधे शॉट्स की जगह बाहल सर के पास चलिए। बाहल सर, चाइना और रशिया इन टैंडम काम कर रहे हैं, व्हाट इज योर टेक सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी वर्ल्ड एक तरीके से 2 भागों में बंट सा गया है, जहां पे एक साइड पे चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया है और ईरान है। उसी तरीके से दूसरे साइड पे पश्चिमी देश अमेरिका, इजराइल वगैरह एक साथ में जुट चुके हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आपने F-35 की बात करी थी, ये स्टेल्थ जहाज यूरोप के कई देशों में है और नेदरलैंड्स में भी है, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एयर पुलिसिंग मिशन के लिए एस्टोनिया से। तो वहां से वो उड़ता है और ये स्टेल्थ जहाज है, इस करके वो रडार पे भी ज्यादा दिखता नहीं है, बहुत पास आने पे दिखता है। तो उसको इंटरसेप्ट करना रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत ही आसान होंगे और उनको नेटो बॉर्डर से ले जाने का पॉलिटिकल सिग्नल ये दिखाता है कि ये एरिया बाल्टिक सी का हम कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे जहाज पोलैंड से जाए, चाहे जहाज कहीं से भी जाए एस्टोनिया से, ये यूरोप के जो देश हैं, नाटो के जो देश हैं, वो इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने बहुत अहम कही, वो है चाइना का, चीन का लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, शॉर्ट टर्म गोल उनका है कि वो किसी ना किसी तरीके से ताइवान को अपने कब्जे में ले ले। तो और साथ में वो कई बार मीडियम लाइन से क्रॉस करके अपने नेवल को भी लेके गया है। 90 के करीब अभी वहां पे है और साथ में 47 के करीब उनके फाइटर्स और दूसरे जहाज उस एरिया में ऑपरेट करते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है ताइवान के ऊपर कि ताइवान किसी ना किसी तरीके से उनके साथ जुड़ जाए, सम्मिलित हो जाए उनके अंदर। लेकिन साथ साथ में ये जरूर है कि अगर सारे देश, जो बड़े बड़े देश हैं, उनका ध्यान अगर रशिया यूक्रेन की साइड है और इजराइल हमास की साइड है, तो कहीं ना कहीं ये सही अपॉर्चुनिटी है चीन को अपने मसल्स को फ्लेक्स करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाइना अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है। लेकिन सीरिया का हाल बहुत खराब कर दिया इजराइल ने। मैं सुमित से एक टेक लूंगा इस पर अभी कुछ क्षणों के अंदर, लेकिन बड़ी खबर मेरे बगल में, इजरायली हमले में तबाह सीरियाई पोर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। असद फोर्सेस की नेवल फ्लीट पूरी तरह तबाह हो गई है। लताकिया पोर्ट पर इजरायली बमबारी में तबाही। लताकिया में ब्रेकिंग और शॉट, असद फोर्सेस के नेवल शिप नष्ट हो गए हैं। असद फोर्सेस की मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, लताकिया में हमला किया गया, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसकी कंटिन्यूटी है। ये देखिए जरा, सीधा आइए इसके वीडियो फ्लोर पर जो जानकारी दे रहा हूं। सीरिया के नेवल फ्लीट जो है वो तबाह कर दी गई। और विजय अगली खबर इसके बगल में दिखाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम एयरफोर्स फ्लीट भी दिखाएंगे। ये देखिए, लताकिया और टाटस पोर्ट पर इजराइल ने 5 एयर स्ट्राइक्स किए। बड़ी खबर, लताकिया में असद फोर्सेस की नेवल फ्लीट पूरी तरह नष्ट है। टाटस में असद फोर्सेस के 5 मिसाइल स्टोरेज तबाह। असद फोर्स की नेवल फ्लीट के एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट। लताकिया में मौजूद केमिकल वेपन साइट तबाह। नेवल फ्लीट की 4 बैटलशिप और 5 कोस्ट गार्ड शिप बोट भी नष्ट हो गई हैं। सुमित, खतरनाक सवाल है, यूक्रेन से इंस्पायर होके जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर यहीं पर ब्रेक करिए विजुअल के साथ। ये देखिए, नेवल फ्लीट खत्म कर दी गई और यहां पर ये देखिए जरा, सीरिया के अल सुवेदा वेस्ट एयरबेस पर हमला। इजरायली एयरफोर्स ने किया बड़ा हमला। हमले में मिग 29 फाइटर इंटरसेप्टर तबाह। बेस पर मौजूद सभी मिग 29 तबाह कर दिए गए। सभी, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में आइएगा विजय, दिखाइएगा। कैंप 4 पर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, उसके बाद दिखाएंगे। सीरियाई बॉर्डर को कब्जे में लेगा इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट, जहां सेना नहीं उस पर फुल कंट्रोल। इजराइल ने कहा इजराइल से लगती सभी सीमा पर कब्जा करे आर्मी। बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री ने दिए आदेश। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में ये देखिए क्या कर रहा है इजराइल, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइएगा विजय जरा। तीनों ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइएगा जरा।
आइए जरा चारों विंडो दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले 4 विंडो दिखाइए विजय, 4 विंडो, और इसके ऊपर अगर डिस्कशन हो दोनों पर हो तो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, सीरिया में इजरायली आर्मी, यहां पर सीरियाई एयरबेस उड़ाया, नेवल फ्लीट उड़ाई, सीरियाई पोर्ट पर बमबारी। इजराइल इज गोइंग ऑल आउट, ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। ये देखिए, अब मैं चलूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, वेरी क्विक टेक। जेलेंस्की ने क्या कहा कि मेरे पास ये प्रपोजल है और मैं इस प्रपोजल को वेलकम करता हूं कि हम युद्ध खत्म कर देंगे। विजय, आइए जरा 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और सुमित के साथ। लेकिन यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न फोर्सेस आ जाएंगी। ये बताइए, क्या यहां पर ऐसा होता दिख रहा है कि इसको पूरा वेस्टर्न फोर्सेस ऑक्यूपाई कर लें, जैसे इराक में हुआ था, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था? देखिए, बिल्कुल वेस्टर्न फोर्सेस में भी अमेरिका, इजराइल और आप देखिए टर्की। अभी इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया 48 घंटे में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए। उसके बाद टर्की कह रहा है कि ये तो वॉयलेशन है 1974 चैप्टर का उसका। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है निशांत कि क्या अमेरिका अलाउ करेगा किसी भी दूसरे देश को, चाहे वो टर्की हो या दूसरे देशों की, वो सीरिया में आके बैठे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस पूरे इलाके को आप देखिएगा धीरे धीरे ही सही, पूरी जो यहाँ की जो गवर्नेंस है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको कमांड सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही करने वाले हैं, और अब थोड़ा बहुत हिस्सा जो होगा वो टर्की के हाथ में आएगा। सीरिया में तुर्की फाइटर जेट F-16 की गश्त, बड़ी खबर। टर्की ऑलरेडी अपनी मसल पावर दिखा रहा है। अमेरिका का F-16 और रशिया का S-400। इंटरिम सीरियाई सरकार SIG की ओर से F-16 की गश्त। ये देखिए, ग्राउंड फोर्सेस कर रही है सीरियाई एयरबेसों का निरीक्षण, नुकसान का आकलन कर रही है सीरियाई सरकार। ये देखिए, सीरियाई एयरबेस को फिर से चालू करने की तैयारी है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। मैं राजन सर के पास चलूंगा, फिर पहले 4 फिर फ्लोर। सीरिया में केमिकल वेपन से विनाश की वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीरिया में केमिकल वेपन से विनाश की वार्निंग, बड़ी खबर। ISIS को असद के केमिकल वेपन हाथ लगने का डर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की वार्निंग। सीरिया में केमिकल वेपन की सुरक्षा जरूरी। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ। सीधा इसकी फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, सीरिया में केमिकल वेपन के विनाश की वार्निंग, बड़ी खबर। ISIS को असद के केमिकल वेपन हाथ लगने का डर, बड़ी खबर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की वार्निंग, बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, जो जानकारी है असद के केमिकल वेपन से खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में असद के केमिकल वेपन से बहुत बड़े विनाश का डर है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में ISIS को असद का केमिकल वेपन डिपो हाथ लग सकता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की वार्निंग है, और सीरिया में मौजूद जहरीले केमिकल की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत, OPCW ने कहा है। सीरियाई शहर मरिया में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल कर चुका है ISIS, ये बड़ी खबर है। फिर असद के बाद प्रतिबंधित केमिकल वेपन से सीरिया को छुटकारा मिलेगा, बड़ी खबर। अब इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, ये वाला फ्लोर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। गृह युद्ध के दौरान केमिकल वेपन का इस्तेमाल। अब जरा फैक्ट्स देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बगल में इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट। असद शासन में करीब 50 रासायनिक हथियारों से हमले का आरोप, रिपोर्ट है। सीरिया में 85 रासायनिक वेपन के हमलों में ज्यादातर को असद ने अंजाम दिया, यह रिपोर्ट है। असद ने सीरिया में सरीन और क्लोरीन गैस दोनों का इस्तेमाल किया। सरीन गैस से शरीर में बेहोशी, पैरालिसिस और दम घुटने से होती है मौत। असद सरकार ने 2013 में घोटा पर सरीन गैस का इस्तेमाल किया था। सरीन गैस से दमिश्क के पास सैकड़ों विद्रोहियों समेत 1400 लोगों की मौत हुई थी। यही ब्रेकिंग रखिए, सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विक टेक, वेरी वेरी क्विक टेक। मैं आपसे जानना चाहूंगा, केमिकल वेपन क्या लग रहा है आपको? देखिए निशांत, इसमें जो रिपोर्ट्स आए थे उसमें यह बात जरूर बोला गया था पश्चिमी देशों के द्वारा कि केमिकल वेपन्स का प्रयोग हुआ है, और जो क्लोरीन और सरीन गैस इसका भी प्रयोग हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि जो पश्चिमी रिपोर्ट्स हैं उसको पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता कि इजराइल में भी वो न्यूक्लियर वेपन की बात किए थे, और इस कारण से माफ कीजिएगा, इराक पे वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करे थे और न्यूक्लियर वेपन कभी मिला नहीं। तो इस ढंग के जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कई बार मोटिवेटेड होते हैं, प्रेजुडिस्ड होते हैं, और चूंकि अभी का जो रेजीम आया है वो काफ़ी खतरनाक रेजीम है। वहाँ पे आप जानते हैं कि जो STS के लीडर हैं मोहम्मद बशीर, वो उन पे अमेरिका ने ही उनको एक टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया हुआ, उन पे इनाम भी रखा हुआ है। तो वैसे में यह बात मानना कि वो क्या वेपन्स हुए हैं यह कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यह भी सच है। और जो इजराइल क्लेम कर रहा है कि वो केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है, वो सरासर झूठ है। पॉइंट टेकन सर, सरासर झूठ है। मेरे बगल में ये ब्रेकिंग दिखाइएगा,
अगली खबर विजय 4 पर आइए। बड़ी खबर इस वक्त की सीरिया के हालात को लेकर ईरान अलर्ट। बड़ी खबर, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है। फिर खतरे से निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी, ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है। ईरान सिर्फ सशस्त्र बलों पर निर्भर नहीं है, ये उन्होंने कहा। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, असद की हार के बाद ईरान कमजोर, अमेरिका ने कहा है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान और हिजबुल्लाह की स्थिति कमजोर, अमेरिका ने कहा है। सीरिया में मजबूत स्थिति में इजराइल, बड़ी खबर, अमेरिका ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड का यह बयान है। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाई है, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर एक साथ, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। असद की हार के बाद ईरान में टेंशन, ब्रेक करिए। हार को लेकर आईआरजीसी कमांडरों में मतभेद, बड़ी खबर। हार के लिए कमांडर एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, ठीक रहा। हार के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, टेलीग्राफ के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए, शॉट्स, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। मनबिज इलाके में अमेरिकी MQ-9 तबाह, ये देखिए MQ-9 मार गिराया, शॉट दिखाइए। गलत फहमी में अमेरिकी ड्रोन पर किया गया हमला, फ्रेंडली फायर था और उसमें करोड़ों का नुकसान हो गया, बड़ी खबर। ये देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया के बदलते हालात पर अमेरिका परेशान, ब्रेक करिए। सीरिया पर व्हाइट हाउस और पेंटागन में नॉन स्टॉप मीटिंग, बड़ी खबर। सीरिया के हालात पर अमेरिका ने कई देशों से बातचीत की है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे बिग बॉल पर आइए, ये यहां पर जो जानकारी आ रही है, बगल में MQ-9 वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए सीरिया को लेकर अमेरिका क्यों परेशान है, ध्यान से देखिए। ये अमेरिका की अलाइज है, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सब वहां पर परेशान है। रणनीतिक तौर पर मिडिल ईस्ट का बेहद अहम देश है सीरिया, बड़ी खबर। सीरिया की सीमा से तुर्की से जुड़ी नेटो का हिस्सा है। सीरियाई बॉर्डर और इजराइल जॉर्डन से सटा है, दोनों यूएस के करीबी हैं। इराकी बॉर्डर से जुड़े होने की वजह से भी अमेरिका के लिए यह जरूरी है। भूमध्य सागरीय इलाके में वर्चस्व के लिए सीरिया बेहद जरूरी है। रूस, ईरान भी लगातार सीरिया में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया में फिर पकड़ बनाने की कोशिश में ISIS, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में अपनी ताकत बढ़ा सकता है ISIS, बड़ी खबर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चेतावनी, सीरिया में ISIS को रोकना बेहद जरूरी। सीरिया में ISIS को बढ़ने नहीं देगा अमेरिका, बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अमेरिका को सीरिया में ISIS का डर, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए सीरिया में ISIS फिर से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगा, एंटनी ब्लिंकन ने कहा। सीरिया में ISIS के 75 से ज्यादा ठिकानों पर यूएस सेंट्रल कमांड का हमला। असद शासन के अंत का फायदा ISIS नहीं उठा सके, इसलिए हमला, सेंटकॉम ने कहा है। ISIS के ठिकानों पर B-52 और F-15 से अमेरिका की बमबारी। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद। सीरिया में अमेरिका को ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस और MI-16 से मदद। सीरिया में अमेरिका के सहयोगी कुर्द को मदद, ISIS पे कंट्रोल के लिए नहीं है सैनिक। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को मिले F-16 फाइटर, ब्रेकिंग और शॉट। डेनमार्क से मिला F-16 फाइटर जेट का दूसरा बैच, ब्रेकिंग और शॉट।